हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक डिस्कस किया था आरआरबी का एक नोटिफिकेशन था जिसका नंबर भी हमने देखा था कि 1/2019 है। तो ये नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया वो एनटीपीसी का था, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का। अभी जो डिस्कस करूँगा मैं आरआरसी, जिसको आप ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसका पैटर्न क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा और लास्ट तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला जो है बोर्ड, वो आरआरबी नहीं होता है, वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल होता है। इस चीज़ को डिफरेंस को समझेंगे, क्योंकि इसका दोनों नोटिफिकेशन एक साथ ही दिखता है, तो कई बच्चे यहाँ पर, कुछ छात्र जो हैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस समय जो वैकेंसी आई थी 2019 में, वो टोटल आई थी 1,03,769। ये टोटल वैकेंसी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। इस नोटिफिकेशन में आप अपने जो बोर्ड है, जो सेल है आरआरसी का, उसके अकॉर्डिंग अपने पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये हर सेल का 16 जो है रेलवे के रिक्रूटमेंट सेल हैं, उसके बारे में यहाँ दिया है, उसके हिसाब से वैकेंसीज दी हुई है। इसमें जो स्टेज होगा उसमें हम देखते हैं कि आरआरसी का जो उस समय वैकेंसीज आई थी, तो मैंने बताया कि 1,03,769 वैकेंसीज आई थी, जिसके लिए छात्र जो हैं, स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था, इस फॉर्म को भरा था, वो है 1,15,67,000 के लगभग। इतने छात्रों ने यह फॉर्म भरा था। जो आप देख सकते हैं, कंपेयर अगर आप करते हैं तो एनटीपीसी के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर छात्र बहुत कम है, या 15 लाख का तो डिफरेंस दिख रहा है यानी, और 35,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर 1 लाख के पीछे यहाँ स्टूडेंट्स कम है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कंपटीशन तो है, बट एनटीपीसी जैसा नहीं है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे आरआरसी का जो ग्रुप डी का फॉर्म आया था उसके रिलेटेड है। तो यहाँ पर सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा, सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो होगा 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का होगा, जिसमें जनरल साइंस पे मुख्यतः फोकस किया जाता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैथ्स के होंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 30, और करंट अफेयर्स आपको देखने मिल सकते हैं 20 मार्क्स के। अच्छा, इसमें करंट अफेयर्स में भी कुछ वेराइटीज रहेंगी कि जनरल अवेयरनेस इसमें इंक्लूड रहेगा। अगर कोई करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपका हिस्ट्री से भी हो सकता है, पॉलिटी से भी हो सकता है, इकोनॉमी से भी हो सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को वह करंट अफेयर्स में पूछ सकता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटी ये सबका नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस, और टाइम है 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का। इसके बाद जो इसका सेकंड स्टेज होगा वो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो होंगे 3 गुना वैकेंसीज के ये एलिजिबल होंगे। अगर हम देखते हैं जितनी वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 लाख अगर वैकेंसीज आई थी, तो 3 लाख के आसपास 3 गुना जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये हार्ड वर्क वाला एक जॉब है, इसीलिए यहाँ पर फिजिकल टेस्ट लेता है। तो इसमें क्या बताया है, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या बोला है कि 35 केजी का एक रेत का बोरा आपको दिया जाएगा, जिसे आपको 100 मीटर चल कर या दौड़ कर, आपको जैसा भी जमे, 2 मिनट में आपको कवर करना है 35 किलो बोरी को लेकर। और दूसरा जो इसके बाद ही आप जैसे ये 35 किलो का बोरी लेकर आप वॉक कर लेते हैं, उसके बाद ही थोड़ी देर बाद आपका रनिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको दौड़ना है, रन करना है। तो कितना है वो टाइमिंग, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर या 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर या 1000 मीटर आपको रन करना है इस टाइम बाउंडेशन में 4 मिनट 15 सेकंड में। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे आपको एक ही चांस मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप सेकंड टाइम गए और बोले कि हमें फिर से रन करना है, तो वो टाइम तो आपको मिलने से रहा। और दूसरा जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बोला है कि 20 केजी का उनको बोरी दिया जाएगा और 100 मीटर इनको भी वॉक करना है 2 मिनट में। और अच्छा, ये बोरी वाले में भी बता रहा हूँ, अगर आप बोरी को अगर बीच में कहीं रख दिए, अगर आपको ज़्यादा भारी लग रहा है आपने रख दिया बोरी, तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको अपने कंधे पे उसे रखना है, लिफ्ट करना है, कैरी करना है और 100 मीटर एक ही बार में चलते हुए जाना है। इसके बाद जो फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया है वह क्या है, 1000 मीटर। 1000 मीटर के लिए जो टाइमिंग है ये बॉयज़ के कंपेरिजन में ज़्यादा है। 5 मिनट 40 सेकंड में इनको ये डिस्टेंस दौड़कर कवर करनी है। तो ये हो गया मेल और फीमेल के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बारे में। अगर ये फिजिकल एफिशिएंसी आपका टेस्ट हो जाता है, इसके बाद आप मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे। मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज़ क्या है, एक तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आप पीटी के लिए क्वालिफाई होंगे। और अगर आप लो मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर एक खतरा बना ही रहेगा, क्योंकि पीटी के लिए क्वालिफाई होना आपका सिलेक्शन नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ पर बोला 3 गुना, तो क्या पता आपका कट ऑफ कम हो, कम कट ऑफ में आपने एग्ज़ाम निकाला हो, तो पीटी के 3 गुने में तो आप लोएस्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको मार्क्स बहुत अच्छे रखने हैं ताकि आपको पीटी के बाद सिलेक्शन मिल ही जाए और आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। और जो फिजिकल के लिए जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं और सिंपल बस पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बता दूं कि ये फिजिकल टेस्ट थोड़ा टफ है। जिनकी तैयारी है, रनिंग कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम के लिए तो करते हैं, जो तैयार हैं पहले से उनके लिए तो सही है, बट जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो पीटी की ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी अभी से कर दीजिए। क्योंकि पिछले बार यही हुआ था कि बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स थे वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं निकाल पाए थे। ये 35 केजी वाला तो हो जाता है, 35 केजी जो रेती उठाकर चलना है, रेती की बोरी लेकर चलना है, ये तो हो जाता है, बट ये 4 मिनट 15 सेकंड में नहीं होता। तो आपको ये फिजिकल का प्रिपरेशन करना है, जिसके बारे में मैं एक वीडियोस और लेके आऊँगा, तो वहाँ पर आपको मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कि आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको पूरे ग्रुप डी की तैयारी करनी है और कैसे फिजिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको मैं ये सब सारी जानकारी दूंगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।